उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिन के बजाय सिर्फ 2 दिन में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिससे लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष के विधायकों ने सरकार पर सत्र न चलाने का आरोप लगाया है। विपक्ष के मुताबिक वो कई अहम मुद्दे सदन में उठाने जा रहे थे, जिससे सरकार को ये लग रहा था कि उनकी बदनामी होगी, इसलिए सरकार ने 2 दिन में ही सत्र खत्म कर दिया। अगर सरकार ये सुनने को ही तैयार नहीं है और सत्र खत्म कर दे रही है, 5 दिन का सत्र कहकर 2 दिन में, तो सरकार कहीं न कहीं डर रही है। और कांग्रेस ही नहीं, भाजपा ने भी विधानसभा का सत्र जल्दी खत्म हो जाना रास नहीं आ रहा है। यहाँ पर आके थोड़ा विधानसभा में हमारी जो मांगों को नहीं पूरा किया जाता, उसके लिए हम अपनी समस्याओं को यहाँ विधानसभा में रखते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के बयान पर राजनीति तेज हो गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार के पास जितना बिजनेस है उसी के आधार पर सत्र चलाया जाता है। मेरे पास कोई भी बिजनेस नहीं होगा तो मेरे लिए सत्र चलाना बेमाने है। जस्ट टू सैटिस्फाई कोई पॉलिटिकल किसी का एजेंडा हो सकता है, केवल उसके लिए मैं सत्र चलाऊं और 3 या 6 या 10 दिन चलाऊं, ये टैक्स पेयर के साथ खिलवाड़ होगा। और हरिद्वार के इकबालपुर चीनी मिल में चीनी चोरी होने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड में चीनी चोरी की शिकायत के बाद अब राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। कुछ किसानों ने शिकायत की थी कि गोदाम में उतनी चीनी नहीं जितनी बताई जा रही थी। गड़बड़ी की जांच के लिए प्रशासन फिर से चीनी की बोरियों की काउंटिंग कर रहा है। किसानों की तरफ से भी इस बात की कंप्लेंट्स हुई, फिर गवर्नमेंट ने इसका संज्ञान लेते हुए आदेश किया कि इनकी जो भी गोडाउन से यहाँ बंद हैं उसकी एक बार रिकाउंटिंग करा लेना उचित होगा। उसी क्रम में यह कार्रवाई चल रही है। शुगर मिल के गोदाम में चीनी की चोरी के मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जांच के आदेश दिए हैं। इस तरीके का प्रकरण वहाँ पर हुआ है कि गोदामों से इलीगल तरीके से वहाँ पर चोरियाँ हुई हैं चीनी की बोरी की, तो बहुत ही निंदनीय है और मैं इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा। उत्तराखंड में चीनी मिल गोदाम से करोड़ों की चीनी चोरी होने की बात कही जा रही है। जांच के बाद यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन सवाल है कि जब गोदाम बंद था तो चीनी चुराई किसने? जोशीमठ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालात ये हैं कि झरने का पानी भी बर्फ बन चुका है। पहली नजर में आपको ये बर्फबारी की तस्वीर जैसी दिख रही है, जो बिल्कुल स्थिर है, लेकिन ये तस्वीर नहीं बल्कि कड़ाके की ठंड का असर है। जोशीमठ के आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से जगह जगह पानी बर्फ बन चुका है। स्थिति यह है कि पहाड़ और पेड़ों को बर्फ ने अपनी चपेट में ले लिया है। ऊपर से बहने वाले झरने भी पूरी तरह जम चुके हैं। नदी नाले सब जमने के कगार पर हैं। बद्रीनाथ धाम के पास बहने वाली ऋषि गंगा भी कड़ाके की ठंड के बीच जमती जा रही है। यहाँ झरने से बहने वाले पानी की बूंदें पाले के रूप में जम चुकी हैं। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि दोपहर में धूप खिलने के बाद थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन सुबह और शाम बद्रीनाथ धाम में हाड़ कपाने वाली ठंड है। शीतकाल में बद्री विशाल के कपाट बंद हो गए हैं। बद्रीनाथ धाम में इन दिनों उत्तराखंड पुलिस के जवान बीकेटीसी के कर्मचारियों के साथ मास्टर प्लान पर काम जारी है, लेकिन बढ़ती ठंड ने परेशानी खड़ी कर दी है। बद्रीनाथ धाम ही नहीं बल्कि नीति घाटी में भी इन दिनों कड़ाके की सर्दी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में पहाड़ पर और ठंड बढ़ने की संभावना है। आगे उत्तराखंड के औली में चीन बॉर्डर के पास हो रहा भारत और अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास चीन को खूब अखर रहा है। एक तरफ चीन ने अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वो भारत के साथ उसके संबंधों में दखल न दें, तो दूसरी तरफ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास का उसने कड़ा विरोध किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने भारत अमेरिका युद्धाभ्यास पर आपत्ति जताते हुए कहा कि युद्धाभ्यास चीन और भारत के बीच आपसी विश्वास को पूरा नहीं करता। साथ ही मिलिट्री डील भारत चीन के बीच 1993 और 1996 में हुए एग्रीमेंट के खिलाफ है। इससे भारत और हमारे रिलेशन मजबूत नहीं होंगे। The joint military exercise between India and the US close to the LAC at the China-India border violates the spirit of the agreements signed between China and India in 1993 and 1996. इसके साथ ही अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन पूरी तरह से इस कोशिश में लगा हुआ है कि भारत और अमेरिका और करीब न जाएं। भारत और अमेरिका के बीच हो रहे मिलिट्री डील 15 नवंबर से शुरू हुई, जो 2 दिसंबर तक चलेगी। अहम बात यह है कि औली में हो रही एक्सरसाइज LAC से महज 100 किलोमीटर दूर है, जहां भारत दुनिया का सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर MI-17 V5 और उन्नत ड्रोन के साथ ड्रिल कर रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।